कृष्ण नित्य दास। जो सेवा अधिकार है, सेवा अधिकार का उच्चतम सोपान है सेवानंद। प्रेमानंद में भी बहुत लोग डूबना चाहते हैं ना, तो प्रेमानंद से भी आगे एक विशेष आनंद है कि प्रेमानंद में जो डूब जाता है फिर वो सेवानंद से वंचित हो जाता है। सेवानंद, सेवा का जो आनंद है वो छूट जाता है ना, खुद ही डूब गया। खुद के आपे में ही नहीं रहे व्यक्ति तो फिर दूसरों के कैसे काम आवे। अवश्य ही राधा कृष्ण की माधुरी गजब की डुबोने वाली है, उसका माधुर्य आकर्षण। लेकिन किंकरियों को वो सौभाग्य तो प्राप्त है ही है, उसके अतिरिक्त उनकी जो मुख्य दृष्टि बुद्धि अपनी स्वामिनी के चरणों की सेवा, अर्थात स्वामिनी की उपयुक्त बनी रहती है। उनकी विलास माधुरी, उनकी रूप माधुरी, सभी माधुरियों का आस्वादन करते हुए भी सेवा ही उनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य आशय होने से उस सेवानंद का सौभाग्य वो प्राप्त करती है। और इसीलिए उस दास्याधिकार को उत्सव आनंद कहा गया है। अरे वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। अनेक परमार्थ में अनेक स्तर पर आनंद की प्राप्ति है, लेकिन वो परम अंतरंग राधा रानी के दास्याधिकार की प्राप्ति, उसे उत्सव रूप में अनुभव किया, गुप्त दास्याधिकार उत्सव। तो उसके अंत, उसकी दुर्लभता को जो क्रमशः बताया कि वैकुंठ में ऐश्वर्यमय सेवा राज्य है, वहां भी सेवा तो प्राप्त है ना। लेकिन जो माधुर्यमय सेवा निकुंज मंत्र की वो कितनी अंतरंग है। जहाँ भगवान के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि है वहां पर सेवा उत्सव भी निसंकोच भाव से, है ना, स्वच्छंद भाव से। वहां भी मर्यादा, बहुत सी मर्यादा है, बहुत सी हम चीजें नहीं घटित हो सकती। लेकिन वृंदावन तो माधुर्य धाम, और वृंदावन के माधुर्य धाम में भी जो निकुंज मंदिर की लीला है, जो उज्जवल रस में, सूरत रस, सूरत रस रति क्रीड़ा, विलास जहाँ पे संपादित होता है उस अंतरंग माहौल में, है ना। लेकिन वो सौभाग्य भगवान के ब्रज में भी भगवान के दासों को, सखाओं को, या जो वात्सल्य भाव में प्रतिष्ठित है उनको भी प्राप्त नहीं होता। हम्म। भले ही सख्य भाव में, माधुर्य भाव में भी सेवा तो पूर्ण माधुर्यमय है, लेकिन जो निकुंज मंदिर की जो गोपन विलास है, वहां पर श्री राधा कृष्ण अ, की जो प्रेम सेवा है वो केवल राधा रानी की अंतरंग नित्य संगिनी किंकरियों को ही प्राप्त है। और इसीलिए उसका कोई सामी नहीं, उसका कोई, उसकी कोई तुलना, वो अतुलनीय है ना। तो उससे वो सेवाधिकार लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं, भगवान के सखाओं को भी प्राप्त नहीं, महान महान भक्तों को भी प्राप्त नहीं, नारद आदि, ब्रह्मा आदि, शिव आदि, सनकादि आदि, है ना। वो तो उनसे बहुत दूर है, क्योंकि उनका तो जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान में ही जो अटके हुए हैं, उनके लिए तो परम रहस्यमय है। लेकिन एकमात्र वृंदावन की ब्रज गोपियों के भाव द्वारा इस सेवा का अधिकार उत्सव प्राप्त हो सकता है, और वही देन महाप्रभु की है। तो उन ब्रज गोपियों को, ब्रज गोपियों के, अथवा जो इस ब्रज गोपियों के भाव को प्राप्त है, ऐसे महत पुरुषों के अनुगत्य में रहकर, है ना, खुद के मंजरी होने के अभिमान को प्राप्त कर उस परम दुर्लभ सौभाग्य को
प्राप्त किया जा सकता है, और उसी के लिए अनुगत्य धर्म है। भले ही वो परम दुर्लभ हो, किंकरी भी हम सबके लिए, प्रभुदानंद सरस्वती शाश्वत पार्षद होते हुए भी महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए साधक आवेश को व्यक्त कर रहे हैं। उस परम दुर्लभ तो सौभाग्य को प्राप्त करने में अपनी अयोग्यता जानकर साधक दशा में उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, जिसमें बताया कि है कि वो उत्सव मुझे कब प्राप्त होगा, है ना। साधक के जीवन में हर अवस्था में कुछ न कुछ तो अप्राप्त अनुभूत होना चाहिए। मुझे सब मालूम है, मुझे सब प्राप्त हो गया, मैं तो श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर गया, मैं तो मुक्त हो गया। ऐसा विचार उसे वंचित कर देता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जब तक हमें साक्षात राधारानी के कंकेत की प्राप्ति न हो, तब तक हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुआ। तो आज उस जो अभिष्ट एकांतिक शरणागति ही एकमात्र साधन है, जिससे इस अति दुर्लभ सौभाग्य को भी हम महाप्रभु की कृपा से, और ये पूर्ण विश्वास रखते हुए कि चूंकि महाप्रभु इसे देने आए हैं, इसलिए हमें तो केवल लेने की इच्छा ही करनी है। तो लेने की इच्छा किस स्तर पर जागृत हो सकती है, उसे समझना है। यदि हम लेने के लिए परम आतुर नहीं होंगे, तो देने वाले को आनंद हुआ क्या? हाउ मच वी वैल्यू इट, उसके अनुरूप ही हम उसको अनुभव करेंगे ना। यदि उसकी पर्याप्त वैल्यू हम अनुभव नहीं करते, तो लेकर भी उसका कितना लाभ पा सकेंगे। इसलिए एवरीथिंग हैज टू बी डिजर्व ना। जो ये नियम यहाँ भी लागू पड़ता है। डिजर्विंग मतलब योग्यता, योग्यता के विचार से कुछ भी नहीं, हम सब चौपट हैं, है ना, कलयुगी जीवों के लिए। लेकिन फिर भी कृपा अधिकार के लिए हम क्रंदन कर सकते हैं ना। उस कृपा अधिकार को ही उजागर किया महाप्रभु ने। श्लोक संख्या आज में एकांतिक शरणागति का जो साधन है, उसे प्रकाशित कर रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती। जिसे हम भी, ये हमारे लिए ही है, एकांतिक शरणागति का जो भाव है। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम, शृण्वंस्तवैव स्मरन्, पादाम्भोज रस रजस्तवैव विचरन्, कुञ्जास्तवैवालयान्, गायन् दिव्यगुणास्तवैव रसदे, पश्यस्तवैवाकृतिम्, श्रीराधे तनुवाङ् मनोभिर्मलैः, सोहम तवैवाश्रितः। उच्छिष्टामृत भुक तवैव चरितम। पहला साधन क्या बताया? उच्छिष्टामृत भुक, राधा रानी को, राधा श्याम सुंदर को के रसास्वादन के लिए, जो कृष्ण रसायन है ना, राधा कृष्ण रसायन है, जिसका आस्वादन मतलब जो राधा श्याम सुंदर के लिए भी आस्वाद्य है, उस प्रकार के भोग। तो यहाँ पर प्रभुदानंद सरस्वती हमें कह रहे हैं कि एकांतिक शरणागति का कि ये प्रकार है। तो प्रथम बताए उच्छिष्टामृत, जिस जिस भोग का, जिस रस का आस्वादन युगल ने कर लिया है ना। तो अपनी जीवा को ही कह रहे हैं। जीवा सब समय आस्वादन करना चाहती है, तो जो जो कृष्ण रसायन है, जो भगवान के लिए भी आस्वादनीय है, तो उनके लिए जो आस्वाद्य हो गया है, वही उच्छिष्ट हे रसदे, हे राधे, हे रसदे, तुम्हारी ही उच्छिष्टामृत भोजी में तुम्हारी, अब जिनका जिनका उच्छिष्ट पाया है, तो उनकी कृपा तो संक्रमित होगी ना। राधा रानी
कि अंतरंगता उसे प्राप्त होगी ना। हम उच्छिष्ट किसका पाना चाहते हैं? जिसका अंतरंग बनना चाहते हैं, जिनके प्रति हमारा इतना पूज्य भाव हो, है ना, प्रियता का भाव हो। इसलिए हे श्री राधे, उच्छिष्टामृत भुक तवैव चरितम, अर्थात तुम्हारी ही उच्छिष्टामृत भोजी में तुम्हारी चरित गाथा शृण्वंस तवैव स्मरण, श्रवण करना और स्मरण करना, श्रवण कीर्तन स्मरण, तुम्हारी चरित गाथा श्रवण कर, फिर पादाम्भोज, पादाम्भोज रजस तवैव, तुम्हारे ही श्री चरण कमल रज का स्मरण कर, विचरण कुंजास्तवैवालयान, तुम्हारे ही कुंजालय में विचरण कर, गायन दिव्य गुणास्तवैव रसते, तुम्हारी दिव्य गुणावली गाकर और तुम्हारी ही रसदे, पश्यस्तवैवाकृतिम, दर्शन करूं तुम्हारी श्री मूर्ति का, तुम्हारी श्री मूर्ति का दर्शन कर, श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलई, तनुवांग देह से मतलब इंद्रियों से, वाणी से और मन से, श्री राधे तनुवाग मनोभिर अमलई, अमलई मतलब पवित्र होकर, अमल मतलब जिसमें कोई मल ना हो, कोई विकार ना हो कुछ। विकार क्या है? सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रितता ही तो विकार है। आत्म केंद्रितता के कारण ही मैं भोक्ता, मैं भोक्ता, भोक्तारम, है ना, अहम भोगी, सिद्धो हम ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम, है तो इसमें सब में आत्म केंद्रितता है ना। लेकिन अमल, अमल चेतना अर्थात स्वामिनी केंद्रितता, युगल केंद्रितता। तो तुम्हारी मूर्ति का दर्शन कर, काय मनोवाक्य से शुद्ध होकर, अर्थात कृष्ण सुख के तात्पर्य में ही, युगल राधा स्वामिनी सुख के तात्पर्य में ही जो वासना है, चेतना है, उसमें ही प्रतिष्ठित होकर, काय मनोवाक्य को शुद्ध बनाकर, सोहम तभी आश्रित है, मैं तुम्हारी आश्रित हुई हूँ। तो ये एकांतिक शरणागति हम भी अनुभव करें और जिए। अनुभव करने से इसका जो आह्लाद है, ये जो सौभाग्य है, इस सौभाग्य का सुख है, आनंद है, उसका अनुभव करते, अनुभव करेंगे इसका एहसास, तभी तो उसमें प्रतिष्ठित रहेंगे। तो वास्तव में साधक दशा में भी प्रबोधानंद सरस्वती इस प्रकार, मतलब है तो पार्षद, लेकिन साधक दशा का भी जो आनंद है उसका अनुभव कर रहे हैं। एक उदाहरण जैसे है, कोई व्यक्ति या कोई विशेष स्थान को, विशेष स्थान से आया है, जैसे है ना यहाँ पर ये भगवान के पार्षद तो निकुंज मंदिर के पार्षद है, लेकिन महाप्रभु के पार्षद बनकर इस धराधाम में आए हैं। महाप्रभु के अंतर्धान के बाद में भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए साधक आवेश को हम सभी पतित जीवों के लिए, अजात रति साधकों के लिए प्रकाशित कर रहे हैं। उसमें पुनः उस निकुंज मंदिर को पाने, पाने का जो उनका पाने की जो उनकी उत्कंठा है, उनकी व्यग्रता है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति सपोज किसी विशेष देश को प्राप्त है ना, कोई विशेष स्थान को गया हुआ है, तो वहां से आकर, जैसे एम्बेसी है ना, एम्बेसी, किसी देश की एम्बेसी या किसी देश का जो मेला, फेस्टिवल ऑफ इंडिया कभी अमेरिका में लगता है, या फेस्टिवल ऑफ अमेरिका इंडिया में लगता हो, तो वहां पर उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, अब उनको भी अपना देश तो छोड़ के आना पड़ता है ना, और अपने देश की महिमा का गान दूसरे देश में करते हैं, आकृष्ट करने के लिए लोगों को। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो वहीं पे रहना चाहते हैं, वो भी तो वापस जाना चाहते हैं ना अपने देश में।
जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भारत और वृंदावन की महिमा का प्रकाश किया, लेकिन हमेशा ही वो वृंदावन की विरह व्याकुलता में रहते थे ना। उसी दृष्टिकोण से एक सहज उदाहरण, तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती की यही अवस्था है। साधक दशा की परंपरा चल रही है। अब महाप्रभु के मनोभिष्ट को स्थापित करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है सभी महापुरुष पुरुषों ने, तो वो भी उसी उत्कंठा को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की इच्छा जानकर राजपाट संभाला इतने वर्षों के लिए, लेकिन हृदय में इच्छा है कि हे प्रभु, कब आप मुझे बुलाओगे अपनी साक्षात सेवा के लिए। तो इतने बड़े सौभाग्य को प्राप्त करके भी व्यक्ति को कुछ न कुछ अप्राप्त अनुभूत होना चाहिए, है ना। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी यहाँ पर साधक आवेश को प्रकाशित करते हुए उस निकुंज मंदिर में राधा रानी के दास्यम के लिए अपनी स्पृहा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये साधक दशा में भी अप्राप्त वस्तु मतलब उसके प्रति परम आकर्षण, परम लोभ को प्राप्त, है ना। लोभ से ही अनुभूत होता है कोई वस्तु, किसी वस्तु की दुर्लभता अथवा उसके प्रति आकर्षण, उसका उसकी कीमत, हाउ मच वी वैल्यू। लोभ को प्राप्त किए बिना हम अमूल्य वस्तु की अमूल्यता का अनुभव नहीं कर सकते, तो उसके प्रति फिर हम इतने उत्कंठित भी नहीं होंगे। तो इसे लोभ को यहाँ पर साधक दशा में भी व्यक्त कर रहे हैं। साधक दशा में भी उस सौभाग्य को पाने के लिए लोलुप है। तो ये अवस्था बड़ी आस्वाद्य है। जब हमारे हृदय में दिव्य वस्तु को प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाएगा, तब हमारे जीवन में आह्लाद ही आह्लाद रहेगा, साधक अवस्था में भी। वो इसका साक्षात अनुभव कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। हम्म। यदि साधक दशा आस्वाद्य न हो, तो फिर क्या ये जो पार्षद भगवान के आए हैं, है ना, वो क्या उसके उसके आस्वादन की जो वासना आज के श्लोक में जिस प्रकार है ना, साधकों के लिए यही तो है कि हम राधा रानी के उच्छिष्टामृत भोजी बनकर रहें। हमारे जीवन में आस्वादनीय वही वस्तु हो जो राधा रानी, राधा श्याम सुंदर का उच्छिष्ट हो। तो ये इच्छा जो आज के श्लोक में व्यक्त की है, उसी तरह हमें अपने आप को ढालना है, उसी के अनुरूप अपने आप को ढलने देना है सत्संग के माध्यम से। तो स्वयं भजन रस का आस्वादन कर विश्व के साधन भक्तों के लिए इस भजन निष्ठा को व्यक्त किया है। साधक के लिए ये नितांत आवश्यक है। चीजें हैं उनका हम क्रमशः आज चित्रण कर रहे हैं। राधा रानी के मतलब किन उपायों से राधा रानी के चरणों में ऐसी एकांतिक शरणागति उन्हें प्राप्त हुई है, उसी का ही आनंद इस श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं, है ना? तो क्या कहते हैं कि हे श्री राधे, हे रसदे, तुम प्रेममयी हो, तुम अपने श्री चरणाश्रित व्यक्ति को अतुलनीय प्रेम रस तथा परम निगूढ़ सेवा रसास्वादन प्रदान कर धन्य करती हो। तो मैं भी काय मनोवाक्य से कर्मणा मनसा वाचा तुम्हारी ही तुम्हारे ही आश्रित हूँ। हर अवस्था में, हर प्रकार से ये पूरा मेरा अस्तित्व, जिसमें ये शरीर, इंद्रियां, वाणी, मन, सब कुछ आपकी सेवा सुख के लिए ही समर्पित है। तुम्हें छोड़ इस विश्व में मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारी साक्षात सेवा से वंचित होकर और कब तक जीवित रहूंगी। साक्षात सेवा की प्राप्ति ही एकांतिक आकांक्षा, और वो आकांक्षा भी कितनी आह्लादकारी है। उस आकांक्षा के सामने विश्व की लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक बाकी सभी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। इतना एकांतिक
आह्लाद या एहसास साधक को होता है। जब और कोई आकांक्षा रहे ही नहीं, तब फिर हमारा फिर इस संसार में क्या कार्य। उस एकांतिक आकांक्षा को प्राप्त करके ही हम उस सोपान निकुंज मंदिर में राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति का कृपा अधिकार अर्जित करते हैं। एकांतिक होना अति आवश्यक है। तुम्हें छोड़ इस विश्व में मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारी साक्षात सेवा से वंचित होकर और कब तक जीवित रहूंगी। शीघ्र श्री चरण सानिध्य में लेकर चिर सेवा सौभाग्य प्रदान कर धन्य करो। तुम ही तो एकमात्र कृष्ण आराधिका हो। राधा रानी की प्रसिद्धि कैसी है। भले ही पूरा विश्व भगवान के प्रति आकृष्ट होकर मोहित होकर उनको भजना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो आराधित एकमात्र राधा रानी के द्वारा ही हुए, इसीलिए उनका नाम राधिका है। अनया राधि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर है। यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्र है ना? उनकी सेवा, उनकी प्रेम सेवा से ही पूर्ण तुष्ट होकर सभी से बचाकर एकांत में राधा रानी को ले गए। इसलिए तुम ही श्री कृष्ण आराधिका हो। तुम्हारी श्री कृष्ण आराधना में, तुम्हारी जो कृष्ण की सेवा, उसमें मेरी भी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। इस प्रकार अपने आप के भाव को व्यक्त करना है। ये स्वामिनी, मैं तुम्हारे बिना क्या, मैं बेकार हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए उपयोगी बनकर ही जीना चाहती हूँ। और तुम्हारी जो कृष्ण की सेवा है, उसमें तुम्हें सहायता पड़ेगी। तो तुम्हारी कृष्ण आराधना में इस दीना किंकरी की हर समय आवश्यकता होगी। इसलिए अपने श्री चरण सानिध्य से अब और दूर मत रखो। इस प्रकार का भाव हमें कल्टीवेट करना है। तो फिर श्रीपाद प्रभुदान सरस्वती जिन उपायों से राधा रानी के चरणों में एकांतिक भाव से कर्मणा मनसा वाचा, शरीर से, मन से, वाणी से जिस आश्रय को ग्रहण करने में समर्थ हुए, उन रहस्यों का उद्घाटन, उस एकांतिक शरणागति के जो पहलू हैं, उनको इस श्लोक में प्रथम 3 जो चरण उनमें व्यक्त किए हैं। प्रथम क्या बता रहे हैं? ये भी श्री राधा रानी के उच्छिष्टामृत भोजन की इच्छा कर रहे हैं। अपनी साधन देह की रक्षा कर रहे हैं। इस देह को, जिस उद्देश्य से ये देह मिला है, वो उद्देश्य पुष्ट हो, हमारा भजन सिद्ध हो इस देह के माध्यम से। तो भजन सिद्धि के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए, इसके पालन के लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसके पोषण के लिए केवल हम वही ग्रहण करें जो भजन के भाव को पुष्ट करे। नहीं कि केवल शरीर को पुष्ट करे। शरीर की पुष्टि भजन के भाव को पुष्ट करने के लिए है। तो वही भोजन करे जो हमारे इस राधा दास्यम भाव को पुष्ट करे। वो क्या है? उच्छिष्टामृत। वे राधा रानी का उच्छिष्टामृत भोजन कर अपनी साधक देह की रक्षा कर रहे हैं। हमें भी यही करना है। भगवत प्रसाद सेवन भक्त का एक अन्यतम भजनांग है। लेकिन हमारा जो एकांतिक भजन, तो अनेक स्तर पर अनेक अनेक भगवान के रूप, अनेक भाव है। लेकिन हम जिस भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, वो राधा दास्यम है। इस राधा दास्यम के को परम पुष्ट करने वाला जो अ, भोजन है, जो शरीर को भी पुष्ट करेगा, वो राधा रानी का उच्छिष्टामृत भोजन होगा। हम्म, ये भजनांग ही है एक प्रकार से। 64 जो भक्ति साम्य सिंधु में 64 भक्ति अंगों में नैवेद्य का आस्वादन, नैवेद्यास्वाद
जो भगवान को निवेदित हुआ, जो भगवान के द्वारा जो कृष्ण रसायन बनकर फिर जो उन्होंने, उनका जो उच्छिष्ट है, वही हम सब के लिए एक भक्ति का अंग है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई कोई साधक, कोई भक्त यदि मैं भगवान के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी भोजन नहीं करूंगा, इसका यदि दृढ़ संकल्प कोई धारण करे, तो इसी जीवन में उसे कृष्ण चेतना में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। ये आग्रह है, कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ भी भोजन नहीं करूं, ये बहुत बड़ा संकल्प है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने जो पूरी सोसाइटी की जो व्यवस्था की है, सभी के लिए वृंदावन वास अथवा जो मंदिर का जो माहौल, वृंदावन का जो माहौल उत्पन्न कराया है, उससे यही कि इस प्रकार का संकल्प धारण करके कोई जी सकता है। लेकिन संकल्प होना चाहिए कि नहीं, भगवान के नैवेद्य के अतिरिक्त मैं और कोई भी आस्वादन नहीं करूंगा। उद्धव जी भी तो इसी बात को श्रीमद् भागवत में बताते कि हे भगवान, आपके उच्छिष्ट को पाकर हम आपकी माया पर जय प्राप्त किए। ये कोई गुमान नहीं करे कि हमने तुम्हारी माया में विजय प्राप्त की है, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, आपका उच्छिष्ट, आपके द्वारा उपभुक्त वस्तुओं का सेवन हमने किया है, इससे हमने आपकी माया पर जय प्राप्त की है। तो ये एकांतिक आश्रितता का ही अंतरंग भाव है, जो उद्धव जी ने भी कहा कि त्वयोपभुक्त स्वर्ग, तुम्हारे द्वारा धारण की हुई, उपभोग की हुई अ, सुगंध को, माला की सुगंध आपने जो ली है, उस माला की धारण किया है, आपके द्वारा उपभुक्त माला, गंध, चंदन इत्यादि, है ना, भगवान जिसे भी अक्षय तृतीया में चंदन यात्रा में भगवान के चंदन का लेप लगा करके चंदन को उतारते हैं ना, तो प्रसादी रूप में सबको दिया जाता है। तो भगवान के द्वारा उपभुक्त माला, गंध, उनके वस्त्र वासो अलंकार, उनके आभूषण, है ना, उच्छिष्ट भोजनों और उनके उनके उच्छिष्ट, उसको पाकर हम आपके जो दास हैं, आपकी माया पर हमने विजय प्राप्त की, इस प्रकार का उद्धव जी भागवत में कहते हैं कि हे भगवान, भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद सेवन से माया जय की बात सुनी गई है। अभिष्ट, अभी हमारे अभिष्ट है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के संग ही युगल राधा कृष्ण की सेवा। तो हमारे अभिष्ट के जो प्रसाद सेवन से उनके अधरामृत का आस्वादन ही, हम क्या चाहते हैं, आनंद का आस्वादन। अब उस आनंद आस्वादन से जो गौण लाभ है, माया पर जय विजय होना, सिद्धि प्राप्त करना, ये सब गौण लाभ है। मुख्य लाभ क्या है, वो आस्वादन, भगवान के अभिष्ट के युगल के प्रसाद सेवन से उनका जो अधरामृत है, उनके अधरामृत का स्पर्श है ना, अधरामृत का आस्वादन ही मुख्य फल है। और जो गौण फल है, गौण फल रूप में माया जय या शरणागति की सिद्धि, ठीक है, हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति, सब कुछ प्राप्त हो गई, अच्छा ही है, लेकिन मुख्य फल तो रसास्वादन है, उच्छिष्टामृत। इसलिए भगवान का उच्छिष्ट अमृत रूप में अनुभूत होता है। फिर दूसरी बात बताइए कि श्रीपाद प्रभुदान सरस्वती राधा रानी की चरित माधुर्य नित्य ही श्रवण करते हैं। श्रवण करना, श्रवण कीर्तन जो मुख्य है, जो साधन भक्ति है, साधन भक्ति के दो स्तर है ना, एक तो वैधि और एक रागानुगा। तो वैधि भक्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि श्रवण कीर्तन मुख्य अंग है, और रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य अंग है। तो एक साधक के रूप में जिन जिन अंगों का हम साधना में जो स्वीकार करते हैं, तो उसमें यही बता रहे हैं कि जो वैधि मतलब जो जिन नियमों का हम पालन करते हैं ना,
श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो उस श्रवण कीर्तन में मुख्य वस्तु क्या है? मुख्य वस्तु है भगवान की कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि होना। सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो नहीं, कौन सा है वो, जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, जिसमें कथा रुचि है ना, श्लोक याद नहीं आ रहा है, जिसमें विश्वक्सेन कथा, भगवान की कथा, अ, उसमें भगवान की कथा का श्रवण है, उसमें रुचि उत्पन्न होना। भगवान की कथा रुचि को भजन का आद्य या श्रेष्ठ अंग बताया है। कथा रुचि उसमें श्रवण कीर्तन ये हुआ। तो भजन, यहाँ भजन कहने से जो साधन भजन, राग को प्राप्त होने पर, राग के स्तर पर आने पर तो फिर जो स्मरण है वो मुख्य अंग बन जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी जो भगवान की कथा रुचि को भजन का आद्य या श्रेष्ठ अंग बताया है जीव गोस्वामी ने। कथा रुचि सर्वत्रैव आद्यत्वात् श्रेष्ठत्वाच्य है। भागवत संदर्भ में मतलब टीका में अ, कौन सा श्लोक है याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड। तो हाँ, ये श्लोक, धर्म स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक सेन कथासु यह न उत्पादये धीरे रतिम श्रम वही केवलम, है ना। धर्म का, इस भागवत धर्म का जो अनुशीलन कर रहे हैं, इसमें यदि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो तो फिर सब बेकार है। इसलिए भगवान की कथा रुचि को भजन का आद्य या श्रेष्ठ अंग बताया है हमारे आचार्यों ने। भगवत कथा में भी फिर श्रीमद् भागवत कथा, कथा के श्रवण को ही परम श्रेष्ठ बताया है ना। श्रवण में भी श्रीमद् भागवत श्रवण ही परम श्रेष्ठ है। कारण श्रीमद् भागवत के जो शब्द है परम प्रभावशाली है, परम रसमय है। और उसमें भी फिर जहाँ राधा रानी आदि ब्रज सुंदरियों का श्याम सुंदर के साथ जो चरित है रासलीला के अंतर्गत, उस रासलीला कथा का जो श्रवण श्रद्धा पूर्वक हृदय में कोई, हृदय में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कि ये भगवान की लीला है, भगवान की क्रीड़ा है। विक्रीतुम ब्रज वधुवीर इदम च विष्णु, विष्णु अर्थात भगवान जो सर्वव्यापक, जो जो सर्वत्र जिन, जो विराजमान है, उनके लिए गुप्त क्या रहा? कुछ भी गुप्त नहीं है। जो सब जगह विद्यमान हो, उसे हम कहीं से भी हटा सकते हैं क्या? नहीं। तो इतने समय से जो है, जो विष्णु है, उनकी लीलाओं में क्या दोष देखना फिर? ऐसी श्रद्धा। तो उस रासलीला कथा के श्रवण से हृदय के काम आदि दोष अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। देखिए, हम जिसका करेंगे संग उसका लगेगा रंग। पिछली बार श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक, दसम स्कंद के 33वें अध्याय का 25वां जो श्लोक था, बहुत क्रिटिकल है। उसमें जो बताया कि भगवान जो इतनी ब्रज सुंदरियों के साथ उन्होंने विलास किया, फिर उनका अवरुद्ध सौरत है, उनकी जो, उनके जो उस विहार में भी उनकी शक्ति का स्खलन न हुआ, नहीं हुआ। इस प्रकार का सामर्थ्य जिन, तो उन
उनकी लीला, उनकी रहलीला, उनका गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जो विलास माधुर्य, उसके चिंतन से हमारी भी जो शक्ति है वो अस्खलन को प्राप्त, अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जिनके विहार में शक्ति स्खलित होती है, लौकिक लौकिक काम क्रीड़ा के अंतर्गत, स्त्री पुरुष के की रति क्रीड़ा का कोई चिंतन श्रवण कीर्तन करे, तो उसमें क्योंकि वो स्खलित होते हैं, तो उसका चिंतन हमें भी स्खलित कर देगा। जबकि राधा कृष्ण की, गोपियों के साथ जो भगवान का विहार है, रास क्रीड़ा इत्यादि, उसका चिंतन हमें भी उस काम क्रीड़ा, कामादि दोष अति शीघ्र वो नष्ट हो जाएंगे। वो पराभक्ति, अर्थात यह पराभक्ति करने का तात्पर्य है गोपी का अनुगत्यमयी सर्वोत्तम जाति है प्रेम भक्ति। जो गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ भगवान के विलास का श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन स्मरण करेगा, तो उनके अनुगत्य को ही पाना चाहेगा ना। ऐसा थोड़ी कि उसका श्रवण करके और कहीं जाना चाहेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण अंतरंग राधा कृष्ण की लीला का हम कर रहे हैं, और फिर और किसी रस में थोड़ी जाएंगे। लेकिन उस माहौल, उस परिवेश को प्राप्त करने के लिए गोपी का अनुगत्यमयी सर्वोत्तम जाति है प्रेम भक्ति, अर्थात किंकरी भाव की साधना ही हम अंगीकार करेंगे, और उसी के अनुरूप फिर पराभक्ति हमारे हृदय में प्रकट होगी। यही रास क्रीड़ा जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हुई है, उसका परम फल है। इसलिए फिर श्री राधा रानी की जो चरित गाथा श्रवण कर, उन गोपियों के साथ भगवान का जो विलास है, उसमें भी फिर सभी गोपियों को छोड़कर एकांत में राधा रानी के साथ जो विलसित हुए, इसलिए राधा रानी की चरित गाथा श्रवण करने का, दर्शन करने का, स्मरण करने का, कीर्तन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त है, इसलिए कि उसके माध्यम से ही तो राधा रानी के चरणार बिंदु की एकांतिक शरणागति उन्हें प्राप्त हुई है ना। तो साधना को बताया है कि हमारा एकांतिक चिंतन स्मरण कीर्तन स्मरण भी राधा कृष्ण की विलास निकुंज मंदिर में जो प्रतीत होता है, वही हमारे स्मरण कीर्तन श्रवण का यदि आधार हो, तो हम भी उसी को प्राप्त करेंगे। फिर श्रीपाद श्री राधा पाद पद्म रेणु का नित्य ही स्मरण करते हैं, है ना। श्री चरण रेणु शब्द भक्ति पूर्वक है ना। चरणों की रेणु अर्थात जिनके प्रति हमारी भक्ति, उनके चरणों की रेणु हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी के चरणों की रेणु का स्मरण, अर्थात राधा रानी के जो नाम रूप गुण, सब उन्हीं का स्मरण है। चरणों का स्मरण अर्थात उनके प्रति हमारी जो शरणागति का भाव है, शरणागति के भाव में उनके, उनकी जो लीला, गुण लीला आदि का स्मरण ही है ना। तो राधा रानी के पाद पद्म रेणु का नित्य ही स्मरण करना, अर्थात राधा रानी के रूप गुण लीला इत्यादि सबका स्मरण करना, यही राग है। नित्य स्मरण, उसी को उपलब्ध कराने की स्पृहा भी आचार्यों ने की है। बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही तो प्रार्थना करनी चाहिए ना। जो चीज सुलभ है उसके लिए क्या प्रार्थना करूं, प्रार्थना ही करनी हमें तो उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त, उस परम दुर्लभ वस्तु को देने महाप्रभु आए हैं। इसलिए हमें तो उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की स्पृहा करें, और स्पृहा करते करते इन साधनों को अपनाकर उस वस्तु को प्राप्त करने का लोभ हमारे हृदय में जागृत हो जाए, वही राग भजन है। तो राग भजन में जो स्मरण अंग है, रागानुगा भक्ति में स्मरण अंग की ही मुख्यता है। और उस स्मरण में भी किसका, युगल विलास ही स्मरण में श्रेष्ठ है। महाप्रभु रामानंद राय के साथ जो
संवाद किया, उसमें यही कहा कि स्मरण में श्रेष्ठ स्मरण किसका। तो कहा कि युगल विलास राधा कृष्ण प्रेम क्रीड़ा केली लीला है ना, युगल विलास ही स्मरण में श्रेष्ठ है। प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी नरोत्तम दास ठाकुर जी ही बताते कि मनेरे स्मरण प्राण, मन का स्मरण, मन में जो जिसका हम स्मरण करते हैं उसी के चिंतन में ही तो हम जीवित रहते हैं ना। तो मनेरे स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास स्मृति सार है। युगल का विलास उसका स्मरण ही स्मृति का सार है। साध्य साधन एई इहा बई आर नाई, युगल विलास की स्मृति को हम नित्य स्मृति को प्राप्त करें, वही हमारा साध्य है। और उसका स्मरण करना ही, स्मरण का प्रयास करना वही साधन भी है। तो साध्य साधन यही, साध्य भी वही साधन भी वही। इहा बई आर नाई, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही तत्व सर्व तत्व सार, यही हमारी साधना का आधार है। और इसको उपलब्ध किस प्रकार किया, उसे अब आगे बता रहे हैं कि श्रीपाद वृंदावन में वास करते हुए श्री राधा कुंजालय में विचरण करते हैं। ये तो सबके लिए उपलब्ध हो सकता है ना। तो ये जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती, उस आदर्श को हमारे हमारे जीवन में भी घटित हो, ऐसी इच्छा करे, ऐसी उत्कंठा रखें। केवल एक बहुत से लोग कह देते हैं "ओ, जब भगवान की इच्छा होगी तब जाएंगे वृंदावन", जैसे भगवान की इच्छा अभी है नहीं। महाप्रभु तो साक्षात स्वयं कहने आए हैं कि आओ, आ जाओ। तो इसकी उत्कंठा बढ़ती जाए, इसकी उत्कंठा बढ़ती जाए। हमने बहुत से विदेशी भक्तों में भी ये उत्कंठा देखी। जब हम अमेरिका में प्रारंभिक वर्षों में, जब भक्त वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन वृंदावन 6 महीने से अधिक नहीं रह पाए क्योंकि वीसा की रिस्ट्रिक्शन थी। तो हम विचार करते थे, "अरे, ये वृंदावन में रहने के लिए इतने लोलुप आतुर है, मुझे कौन रोक रहा है"। लेकिन हम तो भटके हुए। लेकिन जो उस लोभ को प्राप्त है, उनका लोभ बढ़ जाता है जब उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, वापस जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो लोभ को जो प्राप्त है वही उसको वैल्यू करता है ना। अन्यथा तो भारतवर्ष में हम सभी रहते हैं, हम सबके लिए तो सहज उपलब्ध है वृंदावन जाना। लेकिन जब तक लोभ को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वृंदावन जाने, हम वृंदावन जाएंगे साथ में रिटर्न टिकट भी बना के ही जाते हैं प्राय लोग। कितने लोग वन वे टिकट लेके जाते हैं वृंदावन। लेकिन जिसे वृंदावन के वास का लोभ जागृत हो गया, वो तो वन वे टिकट ही ले जाएगा ना, वापस छोड़ने की इच्छा नहीं करे। तो एक एक अवस्था है ना, हमारे चेतना की अवस्था है कि हम हाउ मच वी फील द नीड फॉर इट, इसकी हमें कितनी जरूरत है। तो राधा रानी के लीला स्थलों में विचरण कर रहा हूँ, यह स्मृति रखकर ब्रज में विचरण करने से लीला का उद्दीपन होता है। हम भी जब वृंदावन जाए तो इसी प्रकार निकुंज मंदिर, जहां जहाँ लीलाएं घटित हुई, वहां जाकर ऐसा ही सोचना चाहिए कि साक्षात इस स्थान पर भगवान की लीला। तो उस स्थान का उद्दीपन तो होगा ही ना। स्मरण के लिए वृंदावन में रहकर क्या भगवान को फिर भूल पाना असंभव हो जाएगा ना। तो नित्य स्मृति ही भाव दशा की प्राप्ति का प्रारंभ है ना। तो वृंदावन में रहते हुए और फिर भगवान की लीला स्थलों में विचरण करते हुए हम साक्षात उस भूमि, उस स्थान को प्राप्त है जहाँ पे लीलाएं घटित हो रही है। तो भी वहां रहकर तो हम उसका विस्मरण नहीं कर सकते ना। तो जिसका सतत स्मरण प्राप्त हो वही भाव दशा का प्रारंभ है।
तो इस प्रकार की भाव दशा को प्राप्त कर प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन में वास करते हुए राधा रानी की उस करुणा को पाकर धन्य हो रहे हैं। राधा रानी का नित्य स्मरण उस निकुंज विथियों में। हम्म, हम धन्य अपने आप को नहीं मानते, अवश्य मानते हैं। साक्षात राधा रानी का दर्शन अभी नहीं हुआ हो, फिर भी यदि वहीं पर उन कुंज वीथियों के इर्द गिर्द ही हमें नित्य विचरण का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हम अपने आप को धन्य नहीं मानेंगे। इसीलिए नित्य वृंदावनवास साक्षात, तो इसीलिए ब्रजवास और लीला स्मरण द्वारा, ब्रजवास और लीला स्मरण द्वारा श्रीपाद ने अपने काय मनोवाक्य को शुद्ध किया है, अथवा अपनी काय मन वाक्य को पवित्र करने का यही साधन है कि नित्य वृंदावन वास और वृंदावन वास करते हुए नित्य लीला स्मरण, उससे ही हमारे काय मन वाक्य शुद्ध हो जाते हैं और स्वामिनी के चरणों में एकांतिक शरणागति प्राप्त करने के हम योग्य बन जाते हैं। ये साधन, तो उच्छिष्ट की बात की, फिर राधा रानी के चरित्र का स्मरण, राधा रानी के चरण रेणु का नित्य स्मरण, और फिर वृंदावन का नित्यवास, नित्यवास करते हुए भी हम्म, क्या करना है, लीला स्मरण द्वारा अपने पूरे अस्तित्व को, शरीर मन और वाणी, पूरे अस्तित्व को शुद्ध करना है। तभी हम राधा रानी के चरणों में एकांतिक शरणागति प्राप्त करने की योग्यता, उस कृपा को प्राप्त करेंगे। और फिर राधा रानी की ही दिव्य गुणावली का कीर्तन करना है। अंतिम राधा रानी की जो दिव्य गुणावली का कीर्तन, राधा रानी के चरणारविंद में प्रेम भक्ति का अचूक उपाय है। निश्चित ही, निश्चित उपाय है, रामबाण जैसे। इसमें कोई अ, इससे कोई हमें विचलित नहीं कर सकता। दिव्य गुणावली का कीर्तन यदि हम राधा रानी का करें, तो अवश्य ही उनके चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। और इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए ही महाप्रभु आए। इसलिए महाप्रभु के चरणों में हमारी जितनी भक्ति इन्वेस्ट होगी, उसका प्रभाव होगा। मैंने कल कल शायद कीर्तन ग्रुप में एक वो श्रीधर महाराज का एक जो छोटा लेक्चर भेजा था, उसका हिंदी में अनुवाद करवाया कि नहीं मालूम नहीं। क्या नाम है, जो रम्या सखी है ना, वो अनुवाद करती है, लेकिन कुछ दिनों से अनुवाद नहीं कर पाई है। तो उसमें यही यही बताया है कि राधा रानी के चरणारविंद की प्राप्ति का जो सहज साधन है वो महाप्रभु के माध्यम से है। क्योंकि राधा रानी को डायरेक्ट हमारी अवस्था में उनको अप्रोच करना डेंजरस है, और वो उपलब्ध भी नहीं है हमारी इस अवस्था में। हमें उस योग्यता को अर्जित करना है। तो महाप्रभु का स्मरण करते हुए, महाप्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए, वास्तव में महाप्रभु का दर्शन चिंतन राधा रानी का ही दर्शन चिंतन स्मरण है। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जो गुणों का कीर्तन, उसमें जो विशेष रूप से हमारे इस कलयुग के लिए जो नाम संकीर्तन, नाम के अंतर्गत ही भगवान के गुणों का भी वर्णन सन्निहित है। तो इस संकीर्तन, जो भगवान के नाम का जो अनुशीलन, ये संकीर्तन को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, संकीर्तन को अपनाते हैं, तो उसमें है ना,
उसमें सभी कुछ पूर्णता लाभ होगा। जैसे भजन के अन्य अन्य अंग भी हैं, लेकिन इस महाप्रभु के युग में हमें अ, संकीर्तन के सहयोग से ही सब भक्ति अंग अनुष्ठित होते हैं। संकीर्तन से ही उनको पूर्णता लाभ होती है। सम कीर्तन, सम्यक कीर्तन, सभी सभी को सम्मिलित करते हुए, न केवल स्थूल इंद्रियों को, है ना, बल्कि मन को भी, सम्यक मन को भी जोड़कर। ये नहीं कि हम इंद्रियों से तो कीर्तन चल रहा है, श्रवण इत्यादि, लेकिन मन और कहीं चला गया, तो फिर वो संकीर्तन नहीं हुआ। भले वो कीर्तन आपात दृष्टि से, संकीर्तन तभी होगा जब मनोयोग, मनोयोग से हम भगवान की गुणावली का कीर्तन करेंगे, है ना। तो नाम संकीर्तन की महिमा, क्योंकि महाप्रभु भगवान, भगवान ने स्वयं आकर इसका अनुशीलन किया, इसे आदर्श रूप में प्रकाशित किया, इसलिए संकीर्तन की महिमा तो सर्वकाल में एक जैसी है, समान ही है। लेकिन कलयुग में, कलयुग में ही भगवान ने स्वयं साधक आवेश में भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए संकीर्तन की परंपरा को साक्षात जिया, और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उन्होंने संकीर्तन में सबको डुबोया भी। विशेष रूप से कलयुग में भगवान ने जीवों की दुर्गति देखकर स्वयं नाम संकीर्तन कर जीवों को कीर्तन शिक्षा दी है। ऐसी शिक्षा और किसी युग में नहीं दी, है ना। इसलिए कलयुग में नाम संकीर्तन की बहुत प्रशंसा की गई है। तो इसलिए कलयुग में श्रवण अर्चन आदि जितने भी भक्ति अंगों का अनुष्ठान भी नाम संकीर्तन के सहयोग से ही किया जाता है ना। हमारी भी यही इसी ऐसी परंपरा है। हर किसी अनुष्ठान में नाम संकीर्तन तो होता ही है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से, नव योगेंद्र ने कर भाजन मुनि यही कहते हैं ना कि जो बुद्धिमान है, जो सुमेधा है, जिनकी सुमेधा अर्थात पवित्र मेधा है। ऐसा नहीं कि जिनकी अति मेधा है, बहु मेधा है, जिनकी सुमेधा है। केवल मेधा से भी काम नहीं चलेगा। सुमेधा मतलब पवित्र मेधा, पवित्र बुद्धि को जो प्राप्त है, वे संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा कलयुग के आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलित रूप। इसलिए जो बुद्धिमान है कलयुग में, वे संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा कलयुग के आराध्य श्री भगवान का भजन करते हैं। तो यही गुणावली का कीर्तन है, संकीर्तन के माध्यम से। और संकीर्तन में केवल महामंत्र ही नहीं, अनेक प्रकार के जो गीत है, पदावलियां हैं, वो सब संकीर्तन के अंतर्गत आती है, जिनमें भगवान के गुणों का वर्णन होता है। और अंत में श्रीपाद कहते हैं कि श्री राधा की मूर्ति का दर्शन करते हैं। पश्य स्तवैका तैवाकृति, राधा रानी की मूर्ति का दर्शन हमें करते हुए, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के विग्रह को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मानते थे, इस प्रकार का भाव कि जो श्री मूर्ति है वो भगवान की श्री मूर्ति है, ऐसा नहीं। ये राधा रानी की मूर्ति है, ऐसा भाव नहीं, ये राधा रानी है। घर में यदि श्री विग्रह प्रतिष्ठित हो तो उनके प्रति ये गौर निताय है, ये निताई गौरांग है। ये नहीं कि निताई गौरांग की मूर्ति है, चलो भगवान की मूर्ति का दर्शन कर लो, ऐसा दो, ऐसा कहना सोचना भी दोष है। भगवान का दर्शन कर लो, भगवान के पट खुल रहे हैं। भगवान की मूर्ति का दर्शन, भगवान और मूर्ति दो थोड़ी है कि भगवान की मूर्ति, भगवान और भगवान की मूर्ति, भगवान और भगवान की छवि एक ही है। इसलिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की छवि का, भगवान की मूर्ति का दर्शन थोड़ी कर रहे हैं। विग्रह न है तू ही
तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो इस ज्ञान के साथ श्री मूर्ति का दर्शन कर परमानंद सागर में साधक डूबते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती भी राधा रानी के दर्शन के लोलुप है। राधा रानी के दर्शन उनको श्री मूर्ति में साक्षात दर्शन की तरह अनुभूत हो रहे हैं, है ना। जब स्मरण के माध्यम से, लीला स्मरण के माध्यम से, गुणावली के स्मरण से जो राधा रानी का जो चित्रपट है ना, जो मूर्ति हृदय में अंकित हो जाती है ना, तो साक्षात राधा रानी को ही हमने हृदय में धारण किया, इस प्रकार का भाव। तो इस प्रकार सर्वेंद्रियों से श्री राधा भजन करते हुए निर्मल चित्त होकर काय मनोवाक्य से एकांतिक भाव से श्री राधा रानी के आश्रित हुए हैं, है ना। तो एकांतिक भक्ति, जिसका दूसरा नाम शरणागति है ना। शरणागति का जो स्वरूप है उसको एक उदाहरण द्वारा बताया प्रेम भक्ति चंद्रिका में कि मकरंद भ्रमरा जेन, भंवर जिस प्रकार पुष्प के मकरंद सुगंध अमृत के प्रति कैसे लोलुप होते हैं, मकरंद भ्रमरा जेन चकोर चंद्रिका तेन, चकोर पक्षी चंद्रिका चांद की तरफ किस प्रकार एक टक लगाए हुए, पतिव्रता गणेर जिन पति, पतिव्रता स्त्री के लिए अपने पति का इंतजार, पति का ही चिंतन, पति के सुख का ही विचार 24/7 उसमें ओतप्रोत रहती है ना। अन्यत्र ना चले मन, उसका मन और कहीं नहीं जाता। जे न दरिद्र धन, दरिद्र व्यक्ति के पास अचानक थोड़ा धन मिल जाए, उस धन की रक्षा के लिए सतत उसका स्मरण बना रहता है। तो हम जैसे पतित साधनहीन, हम भी दरिद्र है ना उस दृष्टि से। हमें इस राधा दास्यम रूपी सौभाग्य का कनेक्शन मिल जाए तो हम, हमारी व्यवस्था वैसी नहीं होगी जैसे दरिद्र व्यक्ति को धन प्राप्त हो गया। क्या उसका चिंतन, हम उसका विस्मरण कर पाएंगे? उसके चिंतन से हम अपने आप को दूर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। यही मतलब प्रेम भक्ति रीति। तो प्रेम भक्ति की रीति यही है कि हम जिसको लक्ष्य किया है उसका विस्मरण कभी ना हो पाए, उसका स्मरण सतत बना रहे, है ना? तो मंजरी भाव की पिपासा जिनके हृदय में जागृत हुई है, जैसे एकांती साधक अपने प्रीति रस, प्रीति रस सिक्त, प्रीति रस से सिक्त प्राण कुसुम हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के चरणों में अर्पित करते हुए यही कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मंजरी भाव की उपासना उपासकों के लिए जो कंठ में धारण करने वाला जो श्लोक है वो कौन सा है? तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी तुम नए माम चरणार्थिकम, है ना। तो इसी सूत्र को अपनाना है। हे स्वामिनी, मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुम्हारी ही हूं, मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तवई वास्मी, तव एव अस्मि, तुम्हारी ही, अस्मि मतलब हूं, तुम्हारी ही हूं, तुम्हारी ही हूं। न जीवास्मि, मैं नहीं जी सकती, त्वया बिना, तुम्हारे बिना। इति विज्ञाय, ये जानकर, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, ये मेरा दृढ़ अनुभव है कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मैं। इसे जानकर अब तुम क्या करो? इति विज्ञाय देवी तुम नए मां, मुझे प्राप्त कर लो, मुझे ग्रहण करो चरणांतिक, अपने चरणों की सेवा में। तो राधा दास्यम के अंतर्गत यदि एक श्लोक का जप किसी कोई करना चाहे तो तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी तुम नए माम चरणांतिकम। इस श्लोक को हम धारण करें। इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। श्री गौरांग हरि। हरे कृष्णा।
प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। बहुत ही हरे। अद्भुत सुंदर, जिस तरह से आप अनमोल मोती बिखेरते हैं, सच में एक एक बटोरने के इसमें ऐसा लगता है एक दो तो छूट ही जाते हैं। बहुत गहरा, डीप, हार्ट टचिंग। श्री गुरु आप बताए ना कि रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य अंग है। तो मतलब ना चाहते हुए भी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब अखाद्य वस्तु खाई जाती है या नशा किया जाता है। तो तब मतलब हमने एनालाइज किया कि श्री गुरु का स्मरण और क्रंदन ये बहुत बना रहा, लेकिन है ना, राधा रानी का स्मरण नहीं हो पाया। लेकिन घृणा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी श्री गुरु। तो क्या ये भी आत्म केंद्रितता ही हुई क्या? घृणा। ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के हम्म। प्रति। अच्छा। हाँ, वो तो ग्लानी ग्लानी होनी चाहिए, उसे घृणा नहीं। क्योंकि उसी माहौल से हम सब गुजरे हैं ना। दयनीय अवस्था अ, लोगों की या संसार की दयनीय अवस्था, क्योंकि जिसे श्रेष्ठ वस्तु का बोध हो गया है तो उनके प्रति अन्य जो श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है, अथवा जो उस श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने में जो बाधा रूप है, उनके प्रति ग्लानि होनी चाहिए कि वो सभी त्याज्य है ना। एकांतिक भजन या जो शरणागति है उसमें जो अनुकूल है उसी को ही हम अंगीकार करेंगे। आनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जन, तो जो प्रतिकूल है उनके प्रति ग्लानि तो होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में हमें जीना पड़ता है, ऐसे माहौल का संग करना पड़ता है ना, सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक निभाना पड़ता है इत्यादि। किस प्रकार इस प्रपंच के माहौल से हम में बस क्या परिस्थिति के अनुरूप कुछ निभाना पड़ता है, ले उसमें भी केवल एक कर्तव्य बुद्धि रखे, उसमें कभी कोई लोलुपता या उसमें हम कोई आनंद, लोग जिस प्रकार उसी इस जड़ानंद में ही आनंद मानते हैं, है ना, उनसे हम कोई आत्मीय आत्मीय संबंध, आत्मीय संग न रख पाए। क्योंकि आत्मीयता आने पर ही फिर संग दोष आता है ना? लेकिन अपने खुद के दृढ़ संकल्प से, जिस प्रकार आज बताया कि उच्छिष्ट का भोजन ही श्रवण कीर्तन इत्यादि, उसी प्रकार में हमारी निष्ठा होगी तो हम दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे। और वास्तव में ये जो अनुगत्य धर्म में जिस प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती है, उसके अंतर्गत जो जो चीज ऐसे तो बहुत बार की है, लेकिन जो कहना भूल गए वो प्रश्न, तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से स्मरण आ गई। इस अनुगत्य धर्म में हमारे लिए आदर्श चाहिए ना, है ना। तो इस आदर्श रूप में आदर्श की दिव्यता, जो आदर्श रूप है उनकी दिव्यता का एहसास, उनका स्मरण यदि बना रहे तो हम भी उसी दिव्यता की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्योंकि हमने जगत तो अनंत अनंत काल से देखते आए ना, जगत का ऐसा ही अनुभव, जगत का अनुभव कोई नया नहीं है, जगत एक जैसा ही है। अनंत काल पहले भी और अनंत काल के बाद में भी है, तो इसी प्रकार रहेगा ना। हमें ही बदलना है, हमें ही ढलना है, हमें ही सत्संग के माध्यम से अपने आप को ढलने देना है, ढालना भी, खुद का भी आग्रह चाहिए ये भी, है ना। सत्संग से हम ढलते चले जाएंगे, ले अपने आप को भी ढालना है आग्रह पूर्वक। तो धीरे धीरे जब ग्लानि होगी, जो असत का संग भी हमें करना पड़ता है, उसके प्रति जब ग्लानि होगी तो धीरे धीरे बस वो जो संसार के लौकिक वैदिक जो कर्तव्य है, वो नैमित्तिक है, वो नित्य नित्य धर्म नहीं है। हम्म, जो तो नैमित्तिक निमित्त से जब वो कर्तव्य धर्म निभ जाए, बाद में फिर हम नित्य धर्म में ही प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे।
ऐसा नहीं कि नैमित्तिक अनुष्ठानों में ही हम रचे पचे रहें। उस कर्तव्य, क्योंकि पूरा जगत वंचित है, गुमराह में है ना, फूल भलैया में उस असत के आवेश में ही डूबे रहते हैं, उसी में उनको सुख मिलता है। उसके अतिरिक्त उन्हें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिसे ऑप्शन प्राप्त है, जिसे श्रेष्ठ वस्तु से जो परिचित हो गए, तो किस प्रकार हमें संबल मिले, अनुगत्य धर्म से हमें संबल मिलेगा। हम जिनके हुए हैं, जिनके होना चाहते हैं, तो उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो आदर्श है, उसके अनुरूप अपने आप को पवित्र बनेंगे ना। यहाँ पे जो कर्म मन वचन से पवित्र होने की जो बात है, तभी तो हम राधा रानी के कैंकर्तव्य को, उस सोपान को, उस पद को, उस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साधन अवस्था में भी इस चीज का ख्याल करें कि ग्लानि पूर्वक न निर्विन्नो नाति सक्तो भक्ति योग से सिद्धिदा। बहुत से कर्तव्य, बहुत से निभाने पड़ते हैं, आना जाना भी होता है। ये ग्लानि हो कि मैं कितना आसक्त हूँ अभी भी संसार के, संसार के इन झमेलों में, संसार के सो कॉल्ड कर्तव्यों में, संसार की अनेक चीजों को निभाने में, है ना, मैं कितना आसक्त हूँ। वास्तव में जो अति आसक्त नहीं है वही मानता है कि मैं इतना आसक्त हूँ। कैसी है ना, पैराडॉक्स है ना। जो व्यक्ति संसार के इस जड़ सुख में रचे पचे होते, वो तो नहीं कह सकते मैं बहुत आसक्त हूँ। कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि मैं बहुत आसक्त हूँ। लेकिन जो वास्तव में अति आसक्त नहीं है, वही ऐसा सोचता है कि जैसे परीक्षित महाराज सोचते थे कि हो संसार के राजपद को संभालने में कितना मतलब, है ना, कितने कर्तव्य में डूबा रहता हूँ, है ना, बहुत आसक्त हूँ संसार में। जबकि वो जन्म से ही भगवान को ही ढूंढ रहे हैं परीक्षित। तो जब श्राप मिला उन्हें, तो उन्हें कहा भगवान की साक्षात कृपा हुई कि संसार के प्रपंच से, राजभार के कर्तव्यों में जो बिखरा हुआ था मेरा समय, उससे मुझे भगवान ने मुक्त किया। और एकांतिक शरणागति, साक्षात भाव से ही, वो तो एकांतिक शरणागति थे, लेकिन आपात है तो राजा बनकर अनेक कर्तव्य को निभा रहे थे ना। अब उनको सभी झंझटों से, सभी कर्तव्यों से मुक्ति दिलाई। तो उस प्रकार की मैं कितना आसक्त हूँ, इस प्रकार की जो ग्लानि या जो तुमने जो बात की घृणा, वो एक ही चीज है। ऐसा भाव रखते हुए हम, जब हमें साक्षात एकांतिक स्वरूप है, एकांतिक होने का अवसर मिलेगा, ब्रजवास का इत्यादि, तब हम उसको बहुत आनंद से उसको अंगीकार कर पाएंगे। किसी चीज को पाने के लिए उसकी तैयारी रूप तो करनी पड़ेगी, हठात तो हम छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन वो सौभाग्य हमें प्राप्त हो तो उसकी स्पृहा बढ़ती जाए, उसका लोभ बढ़ता जाए। इसीलिए जितने भी कर्तव्य, जो भी प्रपंच हमको कर्तव्य रूप में जो निभाना पड़ता है, उसके प्रति ग्लानि पूर्वक हम निभाएं। न कि उसी में रचे पचे रह के उसी को ही आनंद माने, उसको ही परमानंद माने, जड़ानंद को ही परमानंद माने। तो जड़ानंद भी अनेक प्रकार से, एक को छोड़ के दूसरे इसमें उलझा रहता है, फंसा रहता है व्यक्ति। उसे दिव्यानंद, परमानंद का बोध नहीं। लेकिन हम जब सत्संग के माध्यम से परमानंद से परिचित हुए हैं, उसका अनुभव भी कर रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता का एहसास भी होता है, तो फिर हम संसार के प्रपंच और आकर्षणों में रहते हुए भी हमें कमलवत बन जाना है, जल में कमल की तरह अपने जीवन को बनाना है। ऑलराइट। तो उसमें जिनके आनुगत्य में हम हैं, उनकी दिव्यता का एहसास हो। और क्योंकि उनकी उनका आकलन हम जिस भाव से करते हैं, वही भाव, उसी भाव की हम भी स्पृहा करते हैं। तो उस स्मरण से भी हमें क्या होगा, स्मरण राधा रानी की किंकरी
रूप में यदि हम किसी का स्मरण करें, यदि हम रूप मंजरी का स्मरण करें, तो रूप मंजरी तो राधा रानी से ही संलग्न है ना, उसमें राधा रानी का स्मरण आ ही जाता है। क्या हम स्वतंत्र रूप से रूप मंजरी का स्मरण कर सकते हैं क्या? रूप मंजरी मतलब राधा रानी की अंतरंग। तो उसी प्रकार इस साधना में जिनके अनुगत्य को हम प्राप्त हैं, उनका भी जो स्वरूप है और उनका भी जो रूप है वो मंजरी रूप ही है ना। तो उस दृष्टिकोण से उनके स्मरण में भी राधा रानी का स्मरण अवश्य ही निहित है। हरे कृष्णा। जी श्री और प्रणाम। फिर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत सत्संग और बहुत ही डेस्टिनेशन को और क्लियर बताते हुए, और जो कुछ हमें फॉलो करना है उसको और ही बहुत एक्सप्लिसिटली आज के श्लोक में आपने हमें बताया। पर श्री गुरु फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और आपके लिए भी श्री गुरु पूरा दिव्यता के, आपकी दिव्यता के प्रति कोई संदेह नहीं। आपकी कृपा या राधा रानी ने आपको हमारे जीवन में भेजकर इतनी कृपा करी, उसको लेकर भी बहुत अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं। सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे एक बॉक्स में बंद है, सब कुछ एक मूवी की तरह दिख रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। और करना कुछ है, हो कुछ रहा है, या उतना न खुद को ऐसा प्रोग्रेस जैसा फील कर पाते हैं। कभी बहुत ज्यादा बुक रीडिंग का ही मन रहेगा, कभी सिर्फ नाम जप का मन रहेगा, कभी लगता है कुछ भी नहीं करना है, कभी सब कुछ जो आसपास है उसको लेके बहुत ज्यादा मतलब डिटैचमेंट लगेगा कि एवरीथिंग इज एब्सर्ड। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं लगता श्री गुरु। अब ये सोच, तो ये मेरा क्या फॉल्ट है इसमें, या किस तरह से इस चीज को सॉर्ट आउट करें, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं श्री गुरु। सूक्ष्म में प्रश्न को वापस दोहराना। वही श्री गुरु की कि जितना डेस्टिनेशन आप क्लियर बता रहे हैं और उसको पाने का साधन वगैरह भी आप इतना क्लियर बता रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से प्रोग्रेस या कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। बार बार ये लगता है कि कभी कोई डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी कोई डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी सिर्फ सत्संग सुनने का की इच्छा बहुत है, कभी बुक रीडिंग की इच्छा बहुत है, कभी लगता है नहीं सिर्फ नाम जप करेंगे और बाकी चीज में ध्यान नहीं देना है, एक चीज को पकड़ के, मतलब दैट शुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट साधन हमको फॉलो करना है। कभी लगता है कि जो कुछ आसपास है सब कुछ बेकार है, हम लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं श्री गुरु, लेकिन तो हाउ डायरेक्शन टू बी स्टेबल। डायरेक्शन तो एक ही है, बार बार इसे प्रकट किया जा रहा है। लेकिन हम संघ का संघ का दोष आ जाता है ना। एकांतिक होना अति आवश्यक है, नहीं तो हम बिखर जाएंगे। साधक होकर भी सब जगह ही तो सभी तो भक्ति करते हैं, सभी तो करते हैं ना। उसमें भी फिर हम जनरल जनरल कैटेगरी से हमें फिर एकांतिक कैटेगरी में आना है, अनन्य बनना ही होगा, है ना। जब यहाँ पर तुलनात्मक दृष्टि से अ, जब शिव ब्रह्मा नारद उद्धव इत्यादि लक्ष्मी जी को भी जो अप्राप्त है, भगवान के सखाओं को अप्राप्त है, ब्रजवासियों को अप्राप्त है जो सौभाग्य, हम तो कहीं ना कहीं भी अटक जाएंगे। बहुतों का संग करेंगे तो सब रस में तो फिर जो जो परम रस है, हम्म, भावोल्लास रति का जो रस है, उसके लिए फिर पूरा स्थान नहीं दे पाएंगे हम। अनन्य अनन्य चेतहा सततम,
योमाम स्मृति नित्य से, गीता का जो उपदेश है उसे राधा दास्यम के सोपान तक ले जाना है ना। फिर तिरुपति बालाजी रस भी किसी को होगा, अयोध्या द्वारका रस भी होगा, है अवश्य। लेकिन एकांतिक बनने के लिए इन सबसे ऊपर उठना ही होगा। एकांतिक तो बनना ही होगा, अन्यथा हम अपने आप को ही वंचित करेंगे। और एकांतिक तभी हो पाएगा जब हम जिनके अनुगत्य में हैं उनकी उनकी परम दिव्यता का सोपा, परम दिव्यता का एहसास हमें होने लगेगा। कभी कभी ये बात एक्चुअली इम्प्लिसिट होनी चाहिए ना, इम्प्लाइड होती, लेकिन जीव की बद्ध अवस्था देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये हाईएस्ट सोपान है, हाईएस्ट अवस्था है राधा दास्यम। उस हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम कितने जन्म, कितने जन्मों का और इंतजार करना चाहेंगे। अनेक जन्मों के साधकों के भी जो संस्कार, अनेक प्रकार की साधना, अनेक प्रकार के सत्संग उन्होंने किए, उसके कारण इंप्रेशन रहते हैं, आकर्षण रहता है, इसका भी सुना उसका भी सुना, वो भी इतने बुरे तो नहीं। सभी के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन हमारे आदर्श तो वही हो सकते हैं जिनके अनुगत्य में हम हैं, है ना। अदरवाइज हमारा अनुगत्य अनुगत्य में ही दोष है। एकांतिक अनुगत्य ही एकमात्र एकमात्र सफल साधना है। जिस भाव में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं उसे पुष्ट करने वाला ही सत्संग हो। सत्संग तो अनेक प्रकार के हैं। कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले भी सत्संग है, कृष्ण में ही, कृष्ण की ही जो महिमा है। अ, लेकिन हमें तो राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्राप्त करना है, हमें तो सखियों के मंदिरों के अनुगत्य को प्राप्त करना है। गोपियों ने भगवान के विरह व्याकुलता में जो गोपी गीत प्रकट किया, उद्गार प्रकट किए, वो उनके उद्गार हैं, वो हमारे उद्गार थोड़ी है। उनका जो भगवान के प्रति प्रेम, विशेष रूप से अ, गोपी गीत में राधा रानी तो परमा गोपी है ना। तो ये सभी जो गोपी गीत के जो भाव है वो राधा रानी के ही है एक तरह से। ये राधा रानी की काई भी विस्तार रूपी अन्य गोपियां हैं, सखियां हैं। तो सभी ये जो भाव, तो हमारी स्वामिनी के भाव, हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर की विरह में कितनी व्याकुल है। हम इसलिए व्याकुल नहीं है जिस जिस कारण से राधा रानी व्याकुल है, वो कृष्ण विरह में व्याकुल है। हम राधा रानी की विरह व्याकुलता को देखकर हम व्याकुल हैं, ये भाव मंजरी का है। तो इस भाव को पुष्ट कर अपने राधा रानी की चरणों की अंतरंग जो सेवा लोलुपता है, उसी को पुष्ट करने वाला ही सत्संग हम आग्रह पूर्वक अंगीकार करें। ये नहीं कि 2 घंटा इनका सुन लिया, 2 घंटा उनका सुन लिया, जैसे टीवी चैनल पे बदलते हैं ना आजकल, तो यूट्यूब पर सब कुछ कितने प्रकार का। हम किसी का विरोध थोड़ी करेंगे, लेकिन हमें क्या भोजन करना है वो तो खुद ही निर्णय करेंगे ना। व्हाट इज आवर इनटेक, दैट विल डिटरमिन। उसमें तो आग्रह खुद का ही काम आएगा ना। ऑलराइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे। ऑलराइट देन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु हमेशा की तरह ही अद्भुत और अद्भुत से भी अद्भुत, जिसके लिए सच में ही शब्द नहीं होते हैं। एक कहने के लिए नहीं कहा, पर सच में शब्द नहीं है। श्री गुरु, आज एक तो बहुत खुशी की बात है
कि हमारी सबसे छोटी किंकरी अंजलि ने एक भक्त को इस अपने ग्रुप में शामिल किया है। अंकित नाम है जिनका। वेलकम। और श्री गुरु, आज जो जो आपने एक मैं उसको स्लोगन के रूप में मानूंगी कि अगर हम प्रेमानंद में अटक गए तो सेवानंद से वंचित हो जाएंगे। सही बात है। और वो प्रेमा अटकाव का बहुत बड़ा मार्ग है श्री गुरु। हाँ, इस राधा राशि में प्रेमानंद भी तो आत्म केंद्रितता हो गई ना। खुद ही जी श्री डूब गुरु। गए। खुद डूब गए मतलब खुद को आ, अनुपलब्ध कर दिया ना राधा रानी की सेवा। भगवान की सेवा के लिए सेवा में बाधा है। उस प्रेमानंद वो प्रेमानंद भी स्पृहणीय नहीं है, त्याज्य है, या जो जो भगवान की सेवा में बाधक बने। ये विचार है। अवश्य ही भगवान तो परम आकर्षणीय है, लेकिन जो सेवा का आकर्षण है वो परम है। सेवा प्राप्त करने का जो लोभ है वो परम आनंदमय है। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बारंबार प्रणाम आपको। और माफ कीजिए कि कोई आ गया इसलिए मैं बीच में श्रवण नहीं कर पाई, लेकिन जितना भी सुना श्री गुरु, हरदम आप इतना फोकस कर देते हैं, और कह सकती हूँ कि जो भी डस्ट आ जाती है चेतना में, उसको आप हर बार जैसे कोई वापस क्लीन कर देते हैं। और हर बार क्लियरर एंड क्लियरर एंड क्लियरर हमारा डेस्टिनेशन हमको दिखाई देता है श्री गुरु। आपको कितना भी धन्यवाद कह दे श्री गुरु, क्योंकि अनंत जन्मों से हम तो इसी तरह के भटके हुए ही है जगह जगह, बिल्कुल अनन्यता को समझ ही नहीं पाए श्री गुरु। और आपने जो अनन्यता का जो हाईएस्ट सोपान हमको प्रदान किया है, हमको अवगत कराया है श्री गुरु, उसके लिए कोई शब्द कभी सफिशिएंट हो ही नहीं सकते हैं। हर बार जैसे हमको वापस उसी हाईएस्ट पॉइंट की तरफ क्लियर इंडिकेशन देते हैं श्री गुरु आप। और भटकाव का कोई किंचित भी अगर रास्ता रह गया है, तो हर बार कुछ न कुछ आपके मुख से ऐसे मोती बिखर जाते हैं कि हम उन मोतियों में अटक जाते हैं कि ये तो इतना वैल्यूएबल है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। बारंबार प्रणाम श्री गुरु आपको। हरे कृष्णा। या आज का तो पूरा ही टाइटल ही एकांतिक था ना। तो एकांतिक होने के लिए जो आवश्यक है उसमें अपने आप को हम आग्रह पूर्वक उसको अंगीकार करना है। तो बिखर जाएगा फिर ये रुचि या लोभ। लोभ तो एक ही वस्तु में होता है ना। यदि हमारी रुचि अब भी सत्संग के अंदर ये अनेक प्रकार की है, इसका मतलब हमारा लोभ किसी एक में जागृत नहीं हुआ। और उसी के कारण ये जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो हमें लोभ को मांगना चाहिए भगवान से। उनकी सेवा, राधा दास्यम का लोभ हमारे हृदय में जागृत हो, ये प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। तो जब प्रार्थना करते हैं तो उसके अनुरूप जो हमारे जो हमें लोभ से वंचित करेगी, मतलब जो डिफरेंट ऑप्शंस है टाइम पास के लिए, तो उसमें क्योंकि उसके हम अभ्यस्त हैं, तो इसी के कारण वो एक दिशा में हम द्रुत गति से धावित नहीं हो पाते। लेकिन अनुगत्य में जो प्रतिष्ठित हो गया, यदि आदर्श हमारे दृष्टि के सामने हमारी बुद्धि में है, तो फिर हम आदर्श का स्मरण करते हुए हम उसी एक ही दिशा में एकांतित भाव से आगे बढ़ सकेंगे। ऑल राइट। हरे कृष्णा।
निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे प्रणाम कृष्णा। श्री गुरु। मेरा बाकी है अभी। हरे कृष्णा। यस। बहुत ही अद्भुत। श्री गुरु, एक सवाल था। जैसे आप कहते हो अ, बिल्कुल कि प्रेमानंद से बढ़कर सेवानंद होता है, क्योंकि प्रेमानंद में इंसान खुद ही में खोकर रह जाता है और सेवा के लिए तत्पर नहीं रह पाता। अ, तो जो पर बिल्कुल। और ये पर क्या सेवानंद के लिए यह सेवा का जो सही मायनों में जो आनंद है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या उसमें वो बिना प्रेम की खुशबू से क्या उसमें वो महक आ पाएगी? अल्टीमेटली तो जो जो परम आनंद है, वो परमानंद सेवानंद से ही है ना। इसलिए तो प्रेमानंद से श्रेष्ठ बताया ना सेवानंद को। बिल्कुल। हमारे स्वरूप के अनुरूप, स्वरूप के अनुरूप जो हाईएस्ट आनंद या जो परमानंद है, वो सेवानंद है, अभीष्ट की सेवा। ठीक है ना। हम्म। भगवान के प्रति आकृष्ट सभी होते हैं। भगवान की जो माधुर्य है, भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, सभी माधुर्यों के प्रति सब आकृष्ट होते हैं, सभी लाभान्वित होते हैं। लेकिन भगवान का नित्य सानिध्य तो उसे ही प्राप्त होता है जो जो भगवान की सेवा के लोलुप है ना। भगवान की बांसुरी सुन ली, भगवान का रूप देख लिया, इत्यादि सब कुछ है ना। तो श्री इन गुरु, क्या सॉरी बीच में बोलो, सेवा ना और प्रेम क्या ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है? भगवान के भगवान का जो प्रेम जो प्राप्त होता है, मतलब भगवान प्रेम अर्थात आकर्षण अल्टीमेटली ना, तो उसमें जिस जिस माध्यम से हम उनके नित्य सानिध्य को प्राप्त कर सके, जीव का जो स्वरूप है, स्वरूप के अनुरूप जो उसका एंगेजमेंट है, वो सेवा से ही है ना। भगवान का चिंतन स्मरण इत्यादि करके जो हमें आनंद अनुभव होता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर भी सेवा तो उसे ही प्राप्त होती है ना जिसे भगवान अंगीकार करते हैं। तो भगवान द्वारा जो अपनी सेवा में उसे ही स्वीकृत करते हैं ना, स्वीकार करते हैं, जिनको अपना नित्य संग प्रदान करते हैं। इसीलिए तो जो राधा रानी के नित्य संग को प्राप्त है, नित्य प्रिय सखी होकर जो होने का जो सौभाग्य वो किंकरियों को प्राप्त है। भगवान का जो प्रेम और भगवान का जो माधुर्य आस्वादन तो वो सबको प्राप्त होता है, सबको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेवा सौभाग्य उसे ही प्राप्त होता है जिनकी युगल का सुख ही जिनका एकमात्र भगवान का चिंतन स्मरण सब कुछ। श्रुति भी कहते हैं रसो वही सह रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसो वही सह, वो रस रूप है, आनंद रूप है, सुख रूप है, अवश्य ही। लेकिन भगवान की सेवा को जो प्राप्त है, जो सेवा सुख है, वो उसमें परम है। राइट। हमने भगवान से बहुत लूटा, भगवान के रूप को लूटा, भगवान के गुणों को लूटा, खूब भजन कीर्तन सब कुछ पाया, फिर भी एक एक आनंद तो बाकी रह जाता है ना।
साक्षात सेवा इस प्रकार नहीं है कि हम जो भी भक्त करते हैं वो भगवान की सेवा नहीं है, कि साक्षात सेवा का सौभाग्य तो किसी किसी को ही मिलता है ना। बहुत बार आपातः सेवा जैसा जो प्रतीत होता है उसमें भी आत्म केंद्रितता हो सकती है ना, संसार में, लोक में, या जो बहुत सी सेवा, लेकिन राधा रानी का कंकैत उसे ही प्राप्त होता है जिसकी केवल राधा रानी के सुख का ही चिंतन जिनके चित्त में है, वही राधा दास्यम को प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की सेवाओं को भी प्राप्त करते हैं, साधकों को सेवा तो प्राप्त होती है ना, लेकिन इस अंतरंगतम सेवा, उसकी स्पृहा हमारे हृदय में जागृत हो, उसी के लिए अनुशीलन। ठीक है। जी श्री गुरु, बहुत अद्भुत। हाँ, आनंद विग्रह जी, प्रभु आप अपना सवाल पूछ लो। हरे कृष्ण श्री गुरु, धन्यवाद, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। श्री गुरु, सेवानंद ही स्पृहणीय है, प्रेमानंद से ऊंचा है, और वास्तव में कोई कंपैरिजन नहीं हो। हमारे साधना क्रम में श्री गुरु क्या लक्षण, या हम कैसे समझ सके कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो स्वीकृत हो रही है, भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं? जो जो लोभ है, लोभ ही उसका मापदंड है ना। हमारा आग्रह, हमारा आवेश उन्हें प्राप्त करने का बढ़ रहा है कि नहीं, है ना, यही डिटरमिन करेगा। अन्यथा तो हम अपने ही कैलकुलेशन में बह जाएंगे, हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया, हम कितना भी करें पर्याप्त है क्या। लेकिन जब लोभ जागृत होता है तब हम कितना ही करें वो भी कम ही लगता है, जब तक उनकी साक्षात प्राप्ति ना हो जाए। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमारा जो प्रयास होता है, तो उस प्रयास में क्या शिथिलता आ रही है कि चलो इतना प्रयास कर रहे हैं, अब जब होना होगा तब होगा। ऐसी स्लगिशनेस है ना, ऐसी लेथार्जिक, या बल्कि जब लोभ बढ़ता ही चला जाए तो हम कितना भी करें वो भी नगण्य है। नैवोपयंती है पचितिम कवयस तवेश है। हम कितना भी प्रति उपकार रूप में सेवा इत्यादि करें तो क्या वो पर्याप्त है क्या। हम सोचते हैं हमने इतना किया, इतना किया, अब तो और कितना करें। और कितना करें। शरणागति की कोई सीमा होती है क्या, न्योछावर की कोई सीमा होती है क्या। हमारे पास है ही क्या जो हम न्योछावर कर सके। फिर भी हमेशा तत्पर रहे, हम तो अपने आप को फुल्ली एंड ऑल टाइम रेडी, इस अवस्था को प्राप्त करना कि वी आर फुल्ली एंड ऑल टाइम रेडी। जब आदेश उनका हो हम तैयार हैं, हाजिर हैं। उस अवस्था उस अवस्था तक बढ़ना है। वो जो उस अवस्था के लिए ही अपने आप को तैयार करता है, उसके लिए फिर ये प्रश्न नहीं रहता, वो तो केवल इंतजार ही बस करता है। उस अवस्था को उपलब्ध करना ही साधक के लिए पूर्णता है, शरणागति इस मार्ग में। टू मेक वन सेल्फ फुल्ली एंड ऑल टाइम अवेलेबल फॉर देम,
फॉर द डिवाइन कपल, फॉर राधा रानी। हम्म, इससे फिर तो उनके आदेश का इंतजार करना है। हम्म, उसी भाव में प्रतिष्ठित रहना है। अनुगत्य धर्म बड़ा अनूठा है। किसी के अनुगत होना बड़ा मुश्किल है ना। बद्ध अवस्था में कोई किसी के अनुगत ही तो नहीं होना चाहता है। सभी सबको अनुगत अपने करना चाहता है। तो अनंत काल की जो हमारी ग्रंथि है अनुगत नहीं होने की, और इसीलिए हमारा आकर्षण कितना है किसी के प्रति, किसी की दिव्यता का एहसास किस स्तर पर हमें होता है, वही अल्टीमेट निश्चित करेगा कि हम उस लोभ को पा पाएंगे या नहीं। लोभनीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्रंदन ही एकमात्र साधन रह जाएगा। बाकी सब साधन गौण हो जाएंगे, बाकी सब साधन कैलकुलेटिव है। लोभ के स्तर पर सभी कैलकुलेशन समाप्त हो जाते हैं। तो राधा दासन तो इतना दुर्लभ है, उसमें अन्य किसी साधना से हम ये विचार कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्नत हो रहे हैं। जिसके हृदय में जितना अधिक लोभ है वही उतना उन्नत है। इस मार्ग में उन्नत होने का जो जो मापदंड है वो लोभ ही है। उस लोभ की ही स्पृहा करनी चाहिए। और जब लोभ जागृत हो जाएगा तो लोभ और बढ़ जाएगा। फिर ये नहीं कि मुझे लोभ प्राप्त हो गया, आई गोट इनफ लोभ, ऐसा कभी कह सकते हैं क्या? लोभ में कभी फिर तृप्ति नहीं हो सकती, अतृप्त ही रहता है सब कुछ करके भी। इसीलिए है बार बार यही, जब तक हमें साक्षात राधा रानी के कंकृत की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें आतुर उत्कंठित बने ही रहना है। तो लोभ को पाने पर ही ये अवस्था आ जाती है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कोटि जन्मों की सुकृति और अन्य साधन भी उसमें कारगर नहीं होंगे। तो जहाँ पे लोभ वितरित हो रहा हो, जहाँ से हम लोभ को प्राप्त हो जाए, उसी के संलग्न हमें बने रहना है एकांतिक भाव से। तो किसका कहाँ लोभ है? हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं तो लोभ होगा ना। तो उस दिव्य लोभ को जो प्राप्त है, उनका ही संग करने का, एकांतिक उनका ही संग करने का हमारा आग्रह होगा तो हम भी उस लोभ को प्राप्त करेंगे। लोभ में एकांतिकता है। एक साथ एक से अनेक धारणाओं, अनेक गंतव्यों के प्रति हमारी रुचि रहेगी तो फिर शायद लोभ किसी के प्रति हमारा ना हो। वो रिप्लेसेबल हो जाएगा, एक को छोड़ के दूसरा, ये नहीं तो वो ही सही, चलो सब ठीक है, सब प्रसाद ही तो है ना। प्रसाद में भी तो अनेक रुचि है ना, अनेक प्रकार की। उसी प्रकार धाम में भी अनेक प्रकार है। हमें एकांतिकता पाने के लिए ब्रज धाम में भी फिर निकुंज मंदिर और राधा श्याम सुंदर का जो विलास है उसके प्रति ही हमारा आग्रह रहे। नहीं तो समय, टाइम तो पास होगा 24 आवर्स में, हम 2 घंटा अनेक प्रकार की, लेकिन हमें लक्ष्य तो एक ही वस्तु के प्रति रहेगा। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में बिल्डअप है ना, बिल्डअप में हाईएस्ट जो भगवान की अंतरंग लीलाओं, उस अंतरंग लीला में भी फिर उसमें प्रवेश के लिए जो राधा दास्यम भाव है उसी को ही
उसी को ही केंद्रित करना है हमारे चित्त में। हमारा वही वास्तविक परिचय है, उसी परिचय में हम प्रतिष्ठित हो, कर्मणा मनसा वाचा। लेकिन जब तक वो चीज प्राप्त न हो जाए तब तक वो दैन्य भाव बना रहेगा, अतृप्ति का भाव बना रहेगा। दैन्य भाव रहेगा तो हम अपने आप को किसी से श्रेष्ठ मानेंगे नहीं, अपने आप को विशेष किसी से मानेंगे नहीं। वो भाव विशेष है, राधा रानी की किंकरी होने का जो भाव है, ये आवेश है, बहुत अनूठा है। लेकिन इसे अंतर में पुष्ट करना है, नहीं कि इसका जग में अ, ढिंढोरा पीटना है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम उस भाव को प्राप्त है, हमारी रागानुगा भाव की उपासना इत्यादि नहीं। अंतर में अ, जिसको संचित करना है, उसको वो संचित हुआ नहीं पर्याप्त, उसके पहले उसको बिखेर दिया बाहर, ढिंढोरा पीट दिया, तो, तो वो तो बिखर जाएगा, वो तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। इसलिए अंतश्चिंतित, बाहर में साधारण साधक की तरह रहते हुए, और बाहर के व्यवहार में हमारा दैन्य झलकना चाहिए। क्यों दे क्यों दैन्य? क्योंकि अभी अप्राप्त है। महाप्रभु की यही शिक्षा, महाप्रभु कहते हैं कि साधक को ऐसा मुझे, कृष्ण मुझसे भी बहुत दूर है, क्योंकि मैं परम पतित हूँ, परम अपवित्र हूँ, कृष्ण परम पवित्र है। कृष्ण से दूरी जिसे अनुभूत हो, वही तो भाव की प्राप्ति है। लेकिन कोई कहे वो नाई, आई नो कृष्णा, मैं सब कुछ जानता हूँ, हमने तो राधा रस सुधा निधि का अध्ययन कर लिया, सब पहलू से हम परिचित हो गए, लेकिन उस भाव को प्राप्त नहीं हुए जिसमें वो लोभ का अनुभव हो, अप्राप्त अवस्था की अनुभूति हो। लेकिन जो परिचित ही नहीं हुआ, उसके लिए तो अप्राप्ति का कोई ख्याल ही नहीं। यदि हम किसी वस्तु से परिचित हुए हैं, फिर भी उसको अप्राप्त है, ऐसा अनुभव कब करेंगे? परिचित होने से कोई प्राप्ति थोड़ी हो गई। हमें परिचित कराया गया है, लेकिन उसको पाने के लिए तो एकमात्र साधन खुद का लोभ ही काम आएगा। इंफॉर्मेशन कैन टेक अस ओनली दैट फार। हमें अनुगत्य धर्म में आदर्श की दिव्यता का एहसास हमारे हृदय में जितना होता जाएगा, तो हम भी एकांतिक भाव से उसी की तरफ फिर आगे द्रुत गति से तो एकांत आगे बढ़ने के लिए एकांतिक होना ही होगा। राइट, ऑलराइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। यो तो समय हो गया है, पर फिर भी कुछ कहना था, कहूँ? ऑलराइट। सही में लोभ ही नहीं हो पाया इतना कि उस सेवा को, यह सेवा का कर्म भी प्राप्त कर पाओ। आपने जो भी अ, जो आपने आज बोला, जिन मोतियों को आपने बिखेरा आज, उन्हीं में से कुछ मोती ऐसा लगा, बस यही इस दिल में ही है छुप, कुछ उससे मिलता हुआ एहसास छुपा हुआ है, तो बस वही बयां करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, ये आपने कितना अद्भुत कहा कि हमेशा कि कि साधक के जीवन में कुछ ना कुछ अप्राप्त है, ये महसूस होना
बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ अप्राप्त ऐसा लगता है, अभी तो बहुत कुछ अप्राप्त है। और श्रवण और स्मरण बिल्कुल, पर श्रवण भी केवल और केवल आप ही की कृपा से, क्योंकि आप ही की अमृत वाणी इस कण तक पहुँचती है और कण से हृदय में, और तभी स्मरण की कोई योग्यता तो नहीं, पर फिर भी उसी अमृत वाणी की छवि का कुछ कण संस्मरण के रूप में कभी आ जाता है। और बस इतना ही कहना था। तुम्हें छोड़ कर और कोई न मेरा, तुम्हारी ही सेवा ही पूजा मेरी। तुम्हें छोड़ कर और कोई न मेरा, तुम्हारी सेवा ही पूजा मेरी। कब तक जीवित रहूंगी पता नहीं, वंचित होकर तुम्हारी ही सेवा से। कब तक जीवित रहूंगी पता नहीं, वंचित होकर तुम्हारी ही सेवा से। तुम्हारी बिना हूँ एक मुरझाया हुआ पतझड़ का फूल में, ना कोई सुगंध उसमें, कैसे हो अर्पित स्वामिनी के चरणों में। तुम्हारी कृपा का एहसास ही खिला देगा कभी इस पतझड़ के फूल को। है ये मिट्टी का देह मेरा, नहीं इसका कोई भी मोल, जो आए ना ये सेवा में तुम्हारी काम। है ये मिट्टी का देह, नहीं इसका कोई मोल, जो आए ना सेवा में तुम्हारी। पर फिर भी इस मिट्टी की, इस मिट्टी की देह का भी रखना है कुछ ख्याल, कि शायद कभी तो
आएगा काम सेवा में तुम्हारी। हे अमृत वही जो उच्छिष्ट है तुम्हारा, पर वो वंचित की हूँ दूर बहुत। कब होगा इतना क्रंदन मेरा कि पाऊंगी सेवा तुम्हारी, कि पाऊंगी सेवा स्वामिनी की चरणों की। धन्यवाद शब्द is never ever sufficient। जो भी सौभाग्य आप दे रहे हो, फिर भी हर बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। निताई प्रेमानंदे हरि बोल। आप सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। प्रियता और पूजन के भाव कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हृदय से प्रणाम कहेंगे श्री परम गुरु। पूज्य हमारे प्रिय श्री गुरु की जय। जय 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 जय। निताई गौर भक्तविंद की जय। निताई जय। गौर मासी हरि। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे आनंद कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरि। कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। गौर हरे प्रेमानंद। कृष्णा श्री गुरु हरि दंडवत हरि प्रणाम। बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरि हरि बोल।